सो बहुत ही अच्छा न्यूज़ कल अनाउंसमेंट हुआ है एक तरीक़ा से। वो ये है कि सीबीएसई फॉर द सेशन 21 टू 22, मतलब जो लोग नेक्स्ट ईयर 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो 10 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है, एक स्पेशल स्कीम निकाला गया है। वो स्पेशल स्कीम ये है कि एकेडमिक सेशन जो है वो 2 टर्म्स में डिवाइड होने वाला है। 2 टर्म्स में, एक टर्म जो होगा वो होगा नवंबर दिसंबर में, और जो दूसरा टर्म होगा वो होगा मार्च एंड अप्रैल में। नवंबर दिसंबर में 50% सिलेबस कवर किया जाएगा और मार्च अप्रैल में 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। क्या सिलेबस नवंबर और दिसंबर में आएगा, क्या सिलेबस मार्च एंड अप्रैल में आएगा, वो इस मंथ तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये वाला करके फ़ायदा क्या है? ये वाला करके फ़ायदा ये है कि बाई चांस अगर हम लोग ये वाला नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम कुछ तरीक़ा से नहीं हो पाए या फिर मार्च अप्रैल का एग्ज़ाम नहीं हो पाए, तो जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा उस मोड के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा या उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि इसका मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है वो होने वाला है MCQ पैटर्न। वो होने वाला है आपका 90 मार्क्स का 1.5 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। ओके, मैं आपको एक बार रीड करके पूरा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि कैसे किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है। एकेडमिक सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद 50% सिलेबस इन ईच टर्म। जैसा मैंने आपको बोला, द सिलेबस विल बी रैशनलाइज सिमिलर टू द लास्ट एकेडमिक सीजन। सिलेबस भी ज़रा कम कर दिया जाएगा, वो कम करके उसमें 50% में डिवाइड कर दिया जाएगा। टर्म 1 जो एग्ज़ाम होगा वो होगा MCQ बेस्ड, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। कितने मिनट्स का एग्ज़ाम होगा? 90 मिनट्स का। और इसमें 50% ऑफ रैशनलाइज सिलेबस कवर होगा। 50% ऑफ रैशनलाइज सिलेबस, क्लास 10 के लिए बोले क्लास 12 के लिए बोले, दोनों के लिए यही तरीका होगा। ये जो एग्ज़ाम है वो एक्सटर्नल सेंटर मतलब स्कूल में ही होगा और बाहर से टीचर आएंगे आप लोग को गाइड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टर्म 2 जो मार्च अप्रैल में होने वाला है वो जैसे होता है वैसे ही होगा। 2 घंटा का पेपर होगा, सिर्फ 2 घंटा का। ठीक है, कितने मार्क्स होंगे अभी तक वो बताया नहीं गया है 2 घंटे में, बट ये थ्योरी पेपर है। इसमें रिटर्न होगा थ्योरी पेपर, और ये दूसरे सेंटर में जाके देना पड़ेगा। ये होम सेंटर नहीं होगा, मतलब आप लोग स्कूल में नहीं दे सकते। अब असेसमेंट किस हिसाब से होगा? सपोज सिचुएशन बेटर हो गया और ये जो नवंबर दिसंबर का जो एग्ज़ाम है ये आप लोग स्कूल में जाके दिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 2 यहाँ पर ये आता है कि सपोज नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम स्कूल में जाके दिए, बट जो टर्म 2 है वो कहीं पर भी नहीं हो पाया ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन। टर्म 2 मार्च अप्रैल का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ठीक है, तब क्या होगा, जो टर्म 1 का जो मार्क्स है उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग प्रेशर देंगे और वो वाले मार्क्स को ज़्यादा कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि जो टर्म 2 है वो आप लोग ने ऑनलाइन दिया है। ठीक उसी तरह अगर आप टर्म 2 स्कूल में दे रहे हैं और टर्म 1 अगर पैंडेमिक सिचुएशन के कारण नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन हो रहा है, तो फिर टर्म 2 के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा और उसका मार्क्स ज़्यादा कैलकुलेट होगा। इसको छोड़ के पूरे साल में 3 असेसमेंट एग्ज़ाम होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, वो सारे का मार्क्स स्कूल को डिजिटली अपलोड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। असेसमेंट एग्ज़ाम कैसे होगा? ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द पैंडेमिक सिचुएशन। तो ये ऐसा क्यों किया गया अचानक से? क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में स्कूल ओपन हुए थे, एग्ज़ाम भी हुए थे। तो इस बार भी अगर ऐसी सोचा जा रहा है कि सपोज सिचुएशन बेटर हो, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए, बट जैसे इस साल हुआ मार्च अप्रैल में सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तब वो नवंबर दिसंबर के मार्क्स के ऊपर पे पूरा रिपोर्ट बेस्ड होगा। और अगर सपोज सर दोनों ही का दोनों कैंसिल हो गया, फॉर एग्जांपल दोनों का दोनों ही कैंसिल हो गया, तो फिर वो असेसमेंट मार्क्स, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, फिर वो लोग एक नया पैटर्न निकालेंगे, उस हिसाब से वो लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर दोनों का ही दोनों स्कूल में हुआ, पैंडेमिक सिचुएशन एकदम क्लियर हो गया, दोनों का दोनों स्कूल में हुआ, तो फिर दोनों का 50-50% का मार्क्स कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो 20 मार्क्स आपको मिलता है असेसमेंट में, प्रोजेक्ट में, वो भी मिलेगा। तो मतलब 3 असेसमेंट और 2 टर्म एग्ज़ाम है, सिलेबस कम है, ये एक बहुत फ़ायदा है। क्योंकि जब होता है ईयर के एंड में सिलेबस बहुत ह्यूज रहता है, स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब मिक्स हो जाते हैं, ये याद किया तो वो भूल गए, वो याद किया तो ये। तो इस बार ये नहीं है, इस बार सिलेबस कम। अगर सपोज सिचुएशन सही भी हो गया तो बहुत अच्छा पैटर्न है। ये पैटर्न तो मेरे हिसाब से हर साल ही
इस्तेमाल करना है, हर साल ही इसको यूज़ में लाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर कम हो और मार्क्स स्कोरिंग भी रेट भी बहुत अच्छा होगा कि 2 टर्म हो और दोनों टर्म का 50-50% कैरी हो, जो इस साल होने वाला है। और बाकी मेरे पूरे डिटेल्स मेरे वीडियो में आपको नज़र आएंगे, वहाँ पर आप जाके रीड कर सकते हैं तो आपको और भी अच्छा से हो। आप कुछ भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इसके बाद जैसे ही वो सिलेबस कम होगा तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, टाइम टू टाइम आप लोग को अपडेट करते रहूँगा।